मंगल हो। नमस्कार। अभी अभी जब हवन पूजा आदि करके उठा हूँ, सुबह का नित्यक्रम जैसा मेरा होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, एक भाव आज फिर से उठे, तो मैंने अपने भाव को रखना चाहा। क्या उठे? मुझे ये नहीं जानना कि मैं कौन हूँ, मुझे ये नहीं जानना मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे ये भी नहीं जानना कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जो मैं जान चुका हूँ उसको पूरी तरह कैसे अपनाना है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बस इतनी सी बात है कि मेरा लोक परलोक सुधरता रहे। मैंने केवल इसी चीज पे अब अपने आप को लगा रखा है, लोक परलोक सुधरता रहे। अब लोक कैसे सुधरेगा कि आप गृहस्थ जीवन के सारे कार्य जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे। हमें संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, हमें अपने गृहस्थ में रहते हुए सारे कार्य निभाने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ से क्या कहते हैं विमुक्त हो जाओगे या उससे दूर हो जाओगे। घर में, लेकिन घर में रहकर ही, गृहस्थी में रहकर ही हम हर तरह से संसारी कार्य करते हुए केवल और केवल परलोक के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। या परलोक का मतलब किसी और किसी छोटे तात्पर्य से मत कीजिए, किसी भी जैसे आपने पढ़ा सुना फिल्मी स्टाइल ऐसा मत लीजिए। परलोक का मतलब यहाँ पर यही है कि हम इस शरीर को तो छोड़ना है, शरीर तो छूटेगा, अटल है। तो इसके बाद हम जीवात्मा कहाँ, कैसे, क्या करेंगे? केवल एक ही चीज है, मानव जीवन जब मिला है तो उस मानव जीवन के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, मतलब कुल मिला के वेद आदि सभी पूरे शास्त्र क्या बोलते हैं कि मानव जीवन के लिए ही सभी देवी देवता तरसते हैं कि मानव जीवन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहिए जिससे हमारा परलोक भी सुधरे। उसके लिए अनन्य भक्ति भाव हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, अनन्य भक्ति भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और उसके द्वारा जपा जप चलते रहना चाहिए। ये सुनने में आसान है, पढ़ने में सरल है, लेकिन करने में कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि व्यक्ति एक बार में कई बार एक ही चीज कर पाता है, वो भी अगर 6 चीज भी करता है, मतलब 6 काम भी एक साथ करता है, 4 काम भी एक साथ करता है, लेकिन अनन्य भक्ति भाव भी चलो रखता है, लेकिन जपा जप होना उसके लिए टेढ़ा काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभ्यास इसके लिए बहुत अधिक करना पड़ता है। जप जप लगातार आप जप करते चलें। जब मैं किसी से बोलता नहीं, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, तो मैं करता चलता, कोशिश यही रहती है, अपने बारे में बता रहा हूँ, कोशिश यही रहती है जिससे हमारे भाव वैसे बने, मन बुद्धि चित्त से किसी का अहित नहीं हो। ये हमारे को हमेशा सजग रहना चाहिए, प्रयास रहना चाहिए। फिर भी जाने अनजाने हो जाए, क्षमा मांगनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विशेष है, क्षमा मांगनी चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष में तो मानव जाति है। अब इवन यहाँ तक आता कि अगर आपके द्वारा किसी पर्यावरण में चेतन अवस्था में होती, पेड़ पौधे सब, और प्राणी जगत में भी, मानव के अलावा भी पशु पक्षी जगत पर भी किसी को ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है आपके द्वारा, क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, जो मैं करता हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। मैं अभी आपको कुछ नहीं कह रहा कि आप क्या करना, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। शास्त्र ये बोलते हैं। कोशिश ही रहती है, प्रवृत्ति भगवान में बनी रहे, पूरी कोशिश है, प्रयास रहता है। जप जप ना छूटे, जप ना छूटे, प्रयास रहता है। भक्ति भाव के द्वारा सभी जड़ चेतन सजीव निर्जीव में केवल भगवान जी के दर्शन करूं, भगवान जी को समझूं, अभी नहीं हो पाया। कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाया, लेकिन मन में भाव बड़े निर्मल से रह जाते हैं, कोमल से रह जाते हैं, उसमें कोई शक। ये भी नहीं हो पाता कई बार कि आपकी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, शास्त्र बोलते प्रवृत्ति भगवान जी में पूर्णतः लग रहे, उसमें भी क्या था, कई बार लगती भी है, कई बार आगे पीछे भी, संसारिक। लेकिन सबसे बढ़िया बात यहाँ पर है कि मैं लगातार इस चीज के लिए प्रयासरत हूँ। मुझे पूरा यकीन है इस जन्म में नहीं तो और जन्म में, लेकिन अब की बार, अब जो प्रयास किया हुआ, ये प्रयास मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक मैं और बढ़ा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने क्या कहा ना, गृहस्थ में रहते हुए लोग परलोक को सुधारने करते नहीं कि आपको कोई क्या कहते हैं संन्यास लेना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन संन्यास से क्या होगा? प्रवृत्ति फिर किसी चीज में जुड़ी रहेगी,
फिर आप अपने मठ मटा क्या कहते हैं आश्रम आदि या किस चीज़ को जोड़ेंगे। अगर आप एक झोंपड़ी में रहेंगे तो झोंपड़ी को भी ठीक ढंग से रखने की चेष्टा करेंगे। कहने करते किसी गुफा में भी रहेंगे तो भी उसके अंदर पहाड़ों में जाकर रहेंगे तो भी आपको ये चाहिए भी, एक टाइम को तो आपको फल फूल जो भी कुछ है वो चाहिए। इसीलिए गृहस्थ में सबसे अच्छा तरीका यही है। गृहस्थ में मेरी माँ मुझे बार बार समझाती है कि गृहस्थ में रहकर जितना कम बोलोगे संसार उतना अच्छा रहेगा, बढ़ेगा। ज़्यादा लिप्त नहीं, बस केवल आवश्यक काम करो, समझाने का काम नहीं करना। बस सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ हम समझते हुए समझाने का काम करते हैं, चलो कोई बात है एक बार बोलती, उससे ज़्यादा जब बोलते हैं तो फिर अनावश्यक बातें बनती है, फिर हमें और बोलना पड़ता है, फिर वो भगवान का जाप तो छूट जाता है, फिर हम इसी में लग जाते हैं। तो यही समस्या यहाँ पर आती है और इस समस्या का हल केवल यही है कि अनन्य भक्ति भाव से जप करते जो हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल कामना, नमस्कार।